अमनौर, परसा, तरैया तथा गरखा में बाईपास बनाने को मिली स्वीकृति। सांसद रूढ़ी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह सारण के सांसद श्री राजीव प्रताप रूढ़ी ने शुक्रवार को अपने आवासीय परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 17वीं लोकसभा का 5वां सत्र समाप्त हो चुका है। 17वीं लोकसभा का 5वां सत्र कल समाप्त हुआ और कई सारे विषयों के बारे में, सारण जिला के कई विषयों के बारे में हमने सदन में चर्चा की। उसमें जो स्वीकृति हमें प्राप्त हुआ और कई सारी योजनाएं जो सारण के खाते में इस लोकसभा सत्र के दौरान था, तो सबसे पहले रेवा पर जो पुल है वो पुराना पीडब्ल्यूडी का पुल है। वहाँ एक 4 लेन का नया पुल लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। और इस सत्र में सारण जिला के सभी विषयों पर सदन में हमने चर्चा किया। इसमें से कई योजनाओं की स्वीकृति भी मिली, जिसमें सारण जिले के खाते में रेवा नदी पर 2000 करोड़ की लागत से 4 लेन पुल का निर्माण होगा, जिससे छपरा से मुजफ्फरपुर आने जाने का सबसे सुलभ मार्ग होगा। दूसरा फायदा इंग्लैंड वाटर मेज 37 सोनपुर से नेपाल के डुमरिया घाट तक जहाज चलाना है, जो नेपाल तक माल पहुंचाएगा। इसके साथ साथ परसा, अमनौर, गरखा, तरैया में बाईपास की स्वीकृति मिल चुकी है। श्री रूढ़ी ने कहा कि अमनौर सीतलपुर मुख्य मार्ग पर आए दिन दुर्घटना होती रहती है, जिसको देखते हुए सोनहो चौक पर ओवरब्रिज बनाने की भी मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा कि सदन में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का भी मुद्दा उठाया गया। इसके साथ ही उन्होंने बिहार बंद को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता का व्यवहार निंदनीय है। लोकसभा हो या विधानसभा, अपना बात रखने का एक प्लेटफॉर्म है। सरकार राज्य हित में सदन में बिल लाई, इसमें प्रतिपक्ष के द्वारा बाधा करना निंदनीय है। इसके पूर्व सारण के जिला अधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवेरे के साथ दिशा समिति की बैठक को लेकर समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें विकास की योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें बताया गया कि 9 या 10 अप्रैल को दिशा समिति की बैठक हो सकती है, जिसमें सारण के विकास योजनाओं पर चर्चा होगी। इस दौरान भाजपा नेता राहुल सिंह, सत्येंद्र सिंह, राणा प्रताप सिंह, संजीव सिंह समेत अनेक लोग मौजूद थे। अमनौर से अनंत कुमार राय की रिपोर्ट, सारण। जो लाठीचार्ज हुआ है उस पर बिहार आज बंद है, उस पर कुछ बोलना है? देखिए, बिहार बंद आज अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और संसद के भीतर हो, विधानसभा के भीतर हो, आचरण, व्यवहार, ये सब इस लोकतंत्र में इसकी एक गरिमा होती है, पहचान होती है। दुर्भाग्य है कि बिहार विधानसभा में जो प्रतिपक्ष की भूमिका रही है बिल्कुल निंदनीय है और उसके बाद किसी तथ्यों को या किसी कानूनी व्यवधान पैदा करना और राज्य हित में जो सरकार का एक हितकारी कदम हो, चाहे कोई विधेयक सरकार के पक्ष का हो, उसके विरोध में शारीरिक रूप से व्यवधान उत्पन्न करना और उसके बाद बिहार बंद करना, ये निंदनीय और शर्मनाक कदम है विपक्ष के द्वारा। मैं यही कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में विधानसभा का पटल, लोकसभा का पटल, ये अपने आप में अपने विषयों को रखना और राज्य हित में कार्य करने का एक प्लेटफॉर्म होता है, जिसको विपक्ष शायद उस ताकत को ना समझ के शारीरिक ताकत से लोकतंत्र को चलाना चाहते हैं, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।